नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है परिनंदिनी और रहस्यमयी शाप। बहुत समय पहले हिमालय की घाटी के पास एक सुंदर राज्य नंदनगढ़ अपनी प्राकृतिक छटा और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। राजा यशोवर्धन और उनकी पत्नी रानी परिनंदिनी अपनी न्यायप्रियता और करुणा के लिए विख्यात थे। राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन परिनंदिनी के मन में एक गहरी चिंता थी। रानी का जन्म एक पवित्र मंदिर में हुआ था, लेकिन उन्हें एक भयानक शाप दिया गया था। उनका प्रथम पुत्र अंधकार की शक्तियों का कारण बनेगा। इस शाप की वजह से रानी हमेशा चिंतित रहती थीं। राजा ने इस शाप को खत्म करने के लिए सभी आर्षि मुनियों से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन रानी परिनंदिनी को एक विचित्र स्वप्न आया। एक दिव्य स्त्री जो प्रकाश से घिरी हुई थी ने कहा, परिनंदिनी, तुम्हारा पुत्र शाप मुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। यह यात्रा न केवल तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी, बल्कि तुम्हारे प्रेम और त्याग का भी। तुम्हें जीवन और मृत्यु के बीच से गुजरना होगा। जब रानी ने यह स्वप्न राजा को बताया, तो उन्होंने रानी को समर्थन देते हुए कहा, हम सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य नहीं। तुम्हारे साथ मैं भी इस यात्रा पर चलूंगा। रानी और राजा ने अपनी यात्रा शुरू की। उनके साथ केवल कुछ वफादार सैनिक, एक सफेद घोड़ा और एक दिव्य नक्षत्रमाला थी, जो उन्हें रास्ता दिखाती थी। पहला पड़ाव एक घना जंगल था। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपने सबसे प्रिय धन का त्याग करना होगा। रानी ने बिना सोचे अपनी दिव्य नक्षत्र माला त्याग दी। जैसे ही माला जमीन पर गिरी, एक सुनहरी किरण चमकी और रास्ता खुल गया। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक विशाल सांप से हुआ। सांप बोलने में सक्षम था और बोला, यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की चिंता किए बिना मुझे हराना होगा। राजा यशोवर्धन ने तलवार निकाली और सांप से मुकाबला किया। लड़ाई कठिन थी, लेकिन राजा ने अंततः सांप को हरा दिया। सांप ने मरने से पहले कहा, तुम्हारा साहस प्रशंसा योग्य है, जाओ, लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हें और कठिन परीक्षाओं में डालेगी। दूसरी परीक्षा एक रेगिस्तान में थी। वहां चारों ओर केवल रेत थी। पानी का एकमात्र स्रोत दूर एक चट्टान पर था, लेकिन चट्टान तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने सारे सामान और घोड़े को पीछे छोड़ना था। रानी और राजा ने अपनी जरूरत की सारी चीजें छोड़ दीं और चट्टान तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे त्याग ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया। आगे का सफर तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगा। तीसरी परीक्षा एक झील के पास थी। झील का पानी झिलमिलाता था और उसमें एक अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई। उसने कहा, यदि तुम्हें अपना पुत्र शाप मुक्त करना है, तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। इस झील में कूदो और जो पहली चीज दिखाई दे, उसे स्वीकार करो। रानी ने बिना झिझक झील में छलांग लगा दी। झील के भीतर एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और आवाज आई, तुम्हारा प्रेम और त्याग तुम्हारे पुत्र को शाप मुक्त करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने राज्य को त्यागना होगा। रानी और राजा नंदनगढ़ लौट आए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, राज्य पर अंधकार की छाया छा गई। एक भयानक दानव, जिसे अंधकारी कहा जाता था, प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पुत्र का शाप मुझे शक्ति देता है। तुम मुझे हराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यह असंभव है। राजा और रानी ने अपनी सेना संगठित की और दानव से लड़ाई शुरू की। लड़ाई भीषण थी। राजा घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रानी ने अपने पुत्र को गोद में लिया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरे प्रेम और त्याग को स्वीकार करो। मेरे पुत्र को शाप मुक्त करो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, झील का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दानव अंधकारी ने जोर से चीख मारी और राख में बदल गया। अंधकारी के खत्म होने के साथ ही रानी का पुत्र शाप मुक्त हो गया। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा और रानी ने अपने राज्य को एक नई दिशा दी, जहां प्रेम, साहस और त्याग का महत्व सर्वोपरि था। यह कहानी नंदनगढ़ के हर घर में सुनाई जाने लगी, जो यह सिखाती थी कि कठिनाइयों का सामना केवल साहस,
प्रेम और त्याग से किया जा सकता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।